नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक चैप्टर लेके आया हूं जो कि पॉलिटी से रिलेटिव है, राज्य व्यवस्था से रिलेटिव है और किसी भी एग्जाम में आने के लिए तत्पर रहता है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं बता दूं मैं आपको कि यह अपने अभी आगामी जो एग्ज़ाम है, जैसे लेखपाल है, लेखपाल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है, और एग्ज़ाम में हमारे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं आने वाले हैं, और एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल, जितने भी एग्ज़ाम है सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये आज का लेसन हमारा। ठीक है, तो बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पर कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से लिए गए, भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं वो देखते हैं कि किस संविधान से, किस देश के संविधान से क्या क्या आर्टिकल या क्या क्या चीज़ ली गई है। ठीक है, तो बात करते हैं हम एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, तो 1935 अधिनियम से लिया गया है संघीय तंत्र लिया गया है, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है, और इधर लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण ये लिया गया है 1935 अधिनियम से। तो एक बात और बता दूं मैं दोस्तों कि 1935 अधिनियम यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था, और यही अधिनियम हमारे संविधान की एक रीढ़ कही जाती है। यानी कि इस अधिनियम के ही अधिक से अधिक तथ्य जो हैं वो हमारे संविधान में डाले गए हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारे संविधान में जो चीज़ें डाली गई हैं वो एक्ट ऑफ 1935 यानी कि 1935 भारत शासन अधिनियम से उठाई गई हैं। सही है, अधिकतर चीज़। तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा चीज़ कहाँ से ली गई है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे इंडिया पर जो कब्जा रहा था कुछ सालों के लिए, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्जा रहा था। तो अधिकतर चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ब्रिटेन के संविधान से भी ली गई हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं वो देखते हैं। तो देखो, ब्रिटेन के यहाँ से संसद वाली चीज़ सब ब्रिटेन के यहाँ से ली गई हैं। ठीक है, तो संसदीय शासन ब्रिटेन से लिया गया है। संसद में कौन होंगे, मंत्रिमंडल शासन प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, द्विसदनवाद और संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, याद करना भी आसान हो जाएगा कि ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो संसदीय शासन लिया गया है, और संसद में मंत्रिमंडल होता है तो मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है। उसके बाद विधि का शासन यानी कि संसद में विधि का निर्माण होता है तो विधि का शासन लिया गया है। विधायी प्रक्रिया ली गई है। द्विसदनवाद यानी कि संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो वो द्विसदनवाद लिया गया है ब्रिटेन गवर्नमेंट से। और संसद के जो अधिकार होते हैं, विशेष अधिकार, संसदीय विशेष अधिकार, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिए गए हैं। ठीक है, और इधर ये इम्पोर्टेंट है कि एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता भी ब्रिटेन गवर्नमेंट से ली गई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकल नागरिकता बार बार पूछी जाती है। इसकी एक ट्रिक है, हम याद कर सकते हैं कि पूरे देश पे मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। यानी कि ब्रिटेन कहता है कि पूरे देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। ठीक है, तो संसद यानी कि संसद आ गई, तो संसद से रिलेटिव जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ब्रिटेन से ली गई हैं। फिर विधि का निर्माण, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, विधि का निर्माण या विधायी प्रक्रिया। और फिर अकेले यानी कि एकल नागरिकता, अकेले का मतलब एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं, वो है तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका से भी काफ़ी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ लिया गया है, देखो बात करते हैं। मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार,
तो मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो है अमेरिका के संविधान से। देखो क्या क्या लिया गया है, एक है मूल अधिकार, ठीक है, दूसरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना। अच्छा, और है उपराष्ट्रपति का पद, यह है न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, और यह है वित्तीय आपातकाल। तो इतनी चीज़ हमारी यानी कि अमेरिका संविधान से ली गई हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट कि मूल अधिकार बहुत ज़्यादा पूछा था। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, यह है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। मूल अधिकार जो है हमारे 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद में मूल अधिकार को दर्शाया गया है। तो ये हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल जो है 50, आर्टिकल 50 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता दिखाई गई है, ठीक है। यानी कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव दिखाया गया है आर्टिकल 50 में। तो यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। और अभी देखते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना ये भी लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, ये भी हटाया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 ये भी अमेरिका से लिया गया है। ट्रिक देख लेते हैं। अच्छा, ब्रिटेन ने कहा था कि पूरे देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। लेकिन अमेरिका क्या कहता है, नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है, ठीक है। तो ये देखते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका कहता है नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, लोगों को न्याय और अधिकार स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है, ठीक है। तो न्याय यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन ये लिया गया है यानी कि यहाँ के संविधान से, ठीक है। और दूसरा है स्वतंत्रता, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका से ली गई है। और ये अधिकार का मतलब मूल अधिकार भी यहीं से लिए गए हैं, सही है। तो यहाँ हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। और बात करते हैं हम अगले, जो कि कनाडा संविधान से उठाया गया है कुछ फैक्ट, ठीक है। क्या क्या उठाए गए हैं, तो कनाडा से क्या क्या उठाया गया है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, जैसे कनाडा से पूछा जाता है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाए जाना, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के हित मतलब पास होती हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है। तो ये अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना ये कनाडा से लिया गया है। केंद्र तथा राज्यों में केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निगमन, यानी कि इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी नियमन का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है राष्ट्रपति को, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति उसके लिए उसका परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। वो अपनी इच्छा अनुसार उसका परामर्श स्वीकार कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे कनाडा से लिया गया है। अब बात करते हैं आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है या आयरिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, सही है। तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 बार पूछे गए हैं एग्जाम में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं। तो ये है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है, स्टार मार्क करना है इसे। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है वो यहीं पे लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी यहीं से ली गई है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। और क्या लिया गया है, संसद के यानी कि संयुक्त बैठक किस किस में, संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की अगर कुछ भी मतभेद हो जाता है उनके बीच में, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक यानी कि संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और यह संयुक्त बैठक कर सकता है। तो इस संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उठाया गया है या लिया गया है, ठीक है। तो ये संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन होता है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, ठीक है।
अच्छा, बात करते हैं और आगे। शायद 108 अनुच्छेद में संयुक्त बैठक का विवरण दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, प्रस्तावना केंद्र और राज्य संबंध भी ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है, और केंद्र राज्य संबंध तो लिया गया है, और उनके बीच में शक्ति का विभाजन जो हुआ था, जैसे संघ सूची, संवर्त सूची और राज्य सूची, जो शक्ति का विभाजन हुआ था वो भी यहीं से लिया गया है। ठीक है। तो याद करने की ट्रिक देखते हैं थोड़ी सी कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में बहुत अच्छी सुपर टीम है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में सुपर टीम है, और सुपर टीम है इसलिए हम यानी कि सूची में सबसे टॉप पर रहती है। ठीक है। तो सूची में ऑस्ट्रेलिया की टीम सूची में कैसे पर रहती है? टॉप पर। तो सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो यहाँ सूची यानी कि संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन याद कर लो, यहाँ से एक तो मिल गया याद करने के लिए, और एक बार निगाह देख लेते हैं और उस पर तो वो भी याद हो जाएंगी। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका संविधान से क्या क्या लिया गया। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, याद करना है। अच्छा, अब याद करने की ट्रिक देखते हैं कि संयुक्त यानी कि दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट जो टीम है वो अभी तक एक भी बार वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है, जबकि बहुत ही बढ़िया टीम मानी जाती है। बहुत अच्छे बॉलर होते हैं उसमें, बहुत अच्छे क्रिकेटर होते हैं। ठीक है, जो भी भाई मैच का शौक़ रखते हैं वो जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की टीम बहुत ही अच्छी टीम मानी जाती है, लेकिन क्या हुआ कि आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है। तो इसलिए उसे अपने टीम में संशोधन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका को क्या करने की ज़रूरत है? संशोधन करने की ज़रूरत है। तो संविधान में संशोधन प्रक्रिया यानी कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। फिर देखते हैं जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध, जो कि आपात उपबंध जो है वो 352 से लेके 360 तक है। ठीक है, अब कौन कौन से आपात है वो बाद में बात करेंगे। वित्तीय आपात 360 है, और 352 है राष्ट्रीय आपात, और 356 है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो ये बाद की बात है, ये आपात उपबंध है, ये जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए। तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि रूस से। तो जो मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं वो लिया गया है हमारा रसिया से। जो अभी युद्ध चल रहा है वही रसिया है। ठीक है, तो कहाँ से लिए गए हैं मूल कर्तव्य? यह है रूस से। ठीक है, तो रसिया से यानी कि मूल कर्तव्य लिए गए हैं। मूल कर्तव्य किस में आते हैं? मूल कर्तव्य आते हैं 51 का में आते हैं। कौन से भाग में आते हैं? 4 का। ठीक है, का से कर्तव्य याद करने की ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि 51 का या 4 का तो कर्तव्य है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रांस से क्या लिया गया है। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। ठीक है, तो ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श। ठीक है, और आगे देखते हैं जापान से क्या लिया गया है। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इतनी सारी चीज़ ये ली गई हैं हमारे संविधान के निर्माण में। इतनी सारी चीज़ बाहर से उठाई गई हैं जो कि अलग अलग संविधानों से ली गई हैं, और उसकी यानी कि नकल करके ही समझो, कैसे भी समझो, वहाँ से उठा के यहाँ पर चिपका दी गई हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारे संविधान का निर्माण हो जाता है। और तो ये रही हमारी विदेशी स्रोत। ठीक है, तो अब हम यहीं पर अपने लेसन को विराम देते हैं, और आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। ठीक है, और कोई वीडियो या टॉपिक की डिमांड हो तो कमेंट सेशन में बताएं, तो उसकी वीडियो हम तैयार करेंगे, चाहे जीएस की हो, चाहे मैथ की, रीजनिंग की, किसी भी टॉपिक की हो। तो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।